कि इतनी मुश्किलों से हमने देश को बचाया है अंग्रेजों से, और उसके बाद हम सब लड़ते हैं किसके लिए? तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम चमार हो, तुम डोम हो, और तुम हिंदू हो, मुसलमान हो। कि जाति धर्म से कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होगा भी। अगर हमारे देश, हमारे बिहार, हमारे समाज को अगर तरक्की दिलवानी है तो हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, धर्म को खत्म करना होगा। हम सभी को ठानना होगा कि हम एक बिहारी, हम एक हिंदुस्तानी है, तब हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा समाज बदलेगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक न्यूज़। मैं आपसे का प्यारा सूर्या भाई। आज हमारे बीच बाबा हैं और बाबा से बहुत सारे ऐसे बातें करेंगे जो आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आजकल के युवाओं को बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो हम आपको बता दें, अभी हम दिव्यांशु सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं, जो अक्सर मैच में दिलचस्पी रखते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप पहुँचे हैं और उनके ही दादाजी हैं, और इनसे बहुत सारे ऐसे बातें करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प होगी। तो सुनिए, हम आपको सुना रहे हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राम सुशील सिंह। बाबा, बहुत ही दिलचस्प आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न होगा उन तमाम युवाओं के लिए है जो युवा ये नहीं समझ पाते हैं, जो हम अपने देश के लिए करना क्या है, देश के लिए जिए कैसे। जाना किसी और राह पे चल जाता है, लेकिन चले जाते हैं किसी और राह पे। अच्छा, जिस प्रकार से किसी पार्टी में जैसे इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन में सब देखा जाता है कि जाति धर्म को देख के ही वोट दिया जाता है। तो जाति धर्म देख के वोट देना सही है कि गलत है? गलत है। गलत है? हाँ। कैसे गलत है? ये इसलिए है कि जाति के पीछे पड़ने पर हानि छोड़ लाभ नहीं होता है। यहाँ पर यह देखना है कि हम कौन कर्मठ नेता है जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर जाए, कर सकता है। अच्छा, जो अक्सर देखा जाता है, कोई ऐसा नेता होता है जो धर्म को बढ़ावा दे देता है, कोई जाति को बढ़ावा दे देता है, कहता है कि ये जाति सही है, ये धर्म सही है, हाँ। उस पे वोट मांगा जाता है। तो सही है कि गलत है? गलत है, पूरा गलत है, अभिनम गलत है। अच्छा बाबा, एक और सवाल। अक्सर आजकल का देखा जाता है कि 200, 500, 1000 रुपया ले लेके वोट लिया जाता है। हाँ। ये लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? अब तो कहा हम लोग पढ़े हुए भी है हिंदी में जी। मनुष्य वही है कि जो एक दूसरे के लिए मरता है, जो एक दूसरे के लिए मरता है। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदाचर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और जिस प्रकार से हम आपको बता दें, दादाजी शिक्षक भी रह चुके हैं, और शिक्षक के सबसे बड़े पद पे, जो हेडमास्टर के पद पे स्कूल में पढ़ा चुके हैं, और तमाम ऐसे कार्य कर चुके हैं जो समाज के लिए ही बहुत ही बेहतर रहा। और अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब इनका शरीर उतना काम नहीं कर पाते। हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होगा, इनके भी साथ होगा। जब उम्र ढलेगी तो सब कोई रेस्ट लेता ही, और इसी प्रकार रेस्ट ले रहे हैं। तो एक सवाल और होगा, क्वेश्चन ये है कि तमाम युवा, आज के युवा सोचते हैं कि सिगरेट हाथ में रखना और बाइक का एक्सीलेटर से ही घुमाने से हमारा जिंदगी बदल जाएगा। अच्छा बाबा, जिस प्रकार से आजकल के युवा सिगरेट पीना, चाहे बाइक को दौड़ाना और कुछ गलत काम करना, ये सही है कि ना? गलत है, पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है। आजकल के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, जिससे हमारा नाम हो। अच्छा। और उस सिर्फ उनका और देश का ही नहीं, उनके माने पूर्वजों का भी नाम होता है। यानी कि कुछ ऐसा काम करे कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का नाम बढ़े। सिगरेट पीने से नाम बढ़ता है कि नहीं? आजकल के लड़कावा से देखते हैं, नहीं बढ़ता है। नहीं, देखिए बात सही है। और हम नहीं बोले, हमारे युवा हैं जो क्रिकेटर साहब है, इनसे ही पूछ लेते हैं कि सच में आजकल के युवा सच में सिगरेट पीते हैं कि ना? सच में सिगरेट पीते हैं? देखिए, युवाओं को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि बहुत कलयुग है और घोर कलयुग है। इससे बचना चाहिए, जैसे कि मदिरा पान हो गया, सिगरेट गुटखा हो गया, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और हमारे दादाजी शिक्षक रह चुके हैं और हमको हर तरह से इंट्रोड्यूस किए हैं कि भले ही कुछ हो जाए, लेकिन अपने वंशज और पूर्वजों का नाम मिटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने में कैसे हैं, मेरा रहन सहन कैसा है। तो हम युवाओं को सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे कि ये सबसे बिल्कुल अवॉइड है, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आप करने से आप अपने आप को ऊंचा नहीं समझ सकते हैं। ऊंचा तभी आप होइएगा जो अपना आप अच्छा कर्म कीजिएगा और अच्छे से अपने पूर्वजों का नाम कीजिएगा। चलिए, बात सही बोला गया है, आपने सुना। हमने आपको ऐसी बातें बताए, ऐसी जानकारी आपको देने का प्रयास किया जो आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने तो तमाम युवाओं के लिए सोचा कि हाँ, क्या
सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको प्रूफ के तौर पे हम बताते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके ही पोता हैं, इनके बारे में दादाजी क्या कहते हैं। अच्छा दादाजी, आपने तो सारे युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए कुछ बोला, लेकिन आपके ही पोता हैं, ये किस राह पे रहते हैं? इनसे हम बहुत पहले से भी इनको हम समझाते आए हैं, कहते आए हैं कि बाबू जीवन कैसे अच्छे रास्ते पर चलेगा, तुम्हारा जीवन तो बनेगा ही, साथ साथ हम लोगों का भी नाम हो। चलिए सही है। देखिए, हर युवाओं को यही सोच रखनी चाहिए कि अपने नाम बनाएंगे तो हमारे समाज, हमारे परिवार का नाम ऊंचा होगा, और ऊंचा होगा तो मान सम्मान बढ़ेगा। और खास करके जिस प्रकार से हम पूछे हैं और जवाब भी मिला है कि जाति धर्म से कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होगा भी। अगर हमारे देश, हमारे बिहार, हमारे समाज को अगर तरक्की दिलवानी है तो हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, धर्म को खत्म करना होगा। हम सभी को ठानना होगा कि हम एक बिहारी, हम एक हिंदुस्तानी है, तब हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा समाज बदलेगा। आप इस पे राय क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे भाई कुछ कहना और हम बहुत बड़ी बात करना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग का पूर्वज काफी गरीबी में अपना जीवन समय व्यतीत किए हुए हैं, तो हम लोग को उन्हीं के मार्गदर्शन से चलना चाहिए। और आज पैसा हो जाने पे लोग अपना ये सब भूल जाते हैं, पूर्वज को भूल जाते हैं, संस्कृति को और कल्चर को, ये सब को, सभ्यता को भूल जाते हैं। तो ऐसा अवॉइड करना है, इस सब को अपना कर चलना है। और मेरे दादा, परदादा और पिताजी और तमाम जो मेरे घर के लोग हैं ऐसे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और दिव्यांशु आज सीना चौड़ा करके चलता है, क्योंकि इन बैकग्राउंड में इनके दादा, पिताजी, बाबा लोग ऐसे जिए हैं। इसी तरह से हम सभी युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप मन से काम कीजिए। आप टीचर हो, क्रिकेटर हो, या एक्टर हो, या फिर अभी सेना बहाली में, ये सब कोई भी काम कीजिए तो मन से कीजिए, और काम वही कीजिए जो आपका दिल कहे, और अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलिए। और इसी के मैं आप सभी एलएस मीडिया के नेटवर्क सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सूर्या भाई आज एक अपना समय निकाल के हम लोगों से एक इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक सवाल हमें याद आ गया जो बहुत ही खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इस देश के हिंदू मुसलमान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उस सवाल क्या है, आप थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए, हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में अक्सर देखा जाता है कि आजकल नेताओं से लड़वाने का प्रयास करते हैं, तो उस हिंदू मुसलमान को, हमारे देश को, चाहे पाकिस्तानी हो, इन नेताओं का बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, जब हम देखिए कहा गया है ना कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बहुत किश्ती से लाया हूँ, बहुत तूफान से लाया हूँ किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बात सही है। देखिए, इनका सीधी तौर से कहना है कि इतनी मुश्किलों से हमने देश को बचाया है अंग्रेजों से, और उसके बाद हम सब लड़ते हैं किसके लिए? तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम चमार हो, तुम डोम हो, और तुम हिंदू हो, मुसलमान हो। तो मेरे भाई, हम आप सभी जी, हम लोग सर्वधर्म समभाव के दृष्टि से चलने वाले लोग हैं जी। और हमारे देखिए, हमारे देश में हिंदू हो या मुस्लिम, हम किसी जात से मतलब नहीं रखते हैं जी। अगर आप महात्मा गांधी बनते हैं तो पूजे जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह खां बनते हैं तो पूजे जाएंगे, आप शिवाजी बनना चाहते हैं तो आपको पूजे जाएंगे, और आप अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों को भी पूजा जाता है। लेकिन आप अगर वो बाबर औरंगजेब बनेंगे तो बिल्कुल यह भारत देश है और यह सभी का देश है, ऐसा बिल्कुल चलेगा नहीं। और सभी विरोधियों को मैं बात बता देना चाहता हूं, अपने भारत के लिए लड़े, ना कि कुर्सियों के लिए लड़े। कुर्सी के लिए लड़ने के लिए बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो देश का सेवा करना ही परमो धर्म होता है। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अच्छा, देश के लिए लड़ना चाहिए कि जाति के लिए लड़ना नहीं, देश के लिए लड़ना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि जो युवाओं को मन में बैठा दिए, जो नेता बैठा दिए हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारे साथ ऐसा किया गया, सही में कुछ किया गया है? देखिए, जातिवादी से कुछ नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जातिवाद के पोषक नहीं हैं, जातिवादी हम लोग नहीं करते हैं। जातिवाद एक ऐसा घिनौना काम है जी, जो अपने ही भाइयों में बांटने का काम करता है। जैसे हम हुए, आबिद जी हुए, जो कि एक हिंदू मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग का रहन सहन इतना एकता है कि लोग देखता है तो कहता है हाँ भाई, हम लोग मानव धर्म को लेकर चलते हैं, हम लोग जातिवादी ये सब कुछ नहीं। चलिए, तो इन लोगों के दादाजी के बातें सुने, इनका ही बातें सुने जी। इंग्लिश में ही कहा गया है, if the gaining of independence for India can be said to have been the work of any one person,
It was the work of Mahatma Gandhi. He led our people to using non-violent means based on truth. जी जी इस देश को आजाद किए महात्मा गांधी, जी तो वे लड़ाई से नहीं, जी हाँ, वे सत्य और अहिंसा के बल पर हमारी जनता को आगे बढ़ाते हुए इस देश को अंग्रेजों से उन्होंने लिया। चलिए, तो हम तमाम उन नेताओं से कह देना चाहते हैं और कान खोल कर सुन लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए कि अगर आपने जातिवाद धर्म के नाम पे इस बार वोट लेने का प्रयास किया तो हम सभी युवा मिल के इसको हम जवाब देंगे। और सबसे पहली बात कि युवाओं को जागने की जरूरत है और युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को पढ़ाया गया है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी, जो कि एक छात्र के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, कद्दावर नेता, जो छात्रों के हित में, युवाओं के हित में सोचे, वैसे हम लोगों को आना चाहिए और युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए। लेकिन राजनीति करना है, कूटनीति नहीं करना है, गलत नीति से काम नहीं तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए और अपनी राय थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।